नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, राजनीति विज्ञान सहआचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय से आप सबका स्वागत करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुटनिरपेक्ष मंच से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूएनओ की स्थापना हुई और यूएनओ की स्थापना में 6 अंग बनाए गए, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र जो कि विकसित राष्ट्र थे, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महानतम शक्तियों के रूप में उभरी थी और संगठन की स्थापना के पश्चात से ही दोनों में शीत युद्ध तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों ने सैनिकवाद को, सैनिक संगठनों को, वैचारिक मतभेद को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाली समस्याओं को सुलझाने की बजाय उसमें तनाव या आपसी द्वेष को बढ़ावा देने का काम किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अथक प्रयासों से गुटनिरपेक्ष मंच का आह्वान किया, जिसमें यूगोस्लाविया और मिस्र के देश ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। नेहरू, नासिर, टिटो। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ और उसमें 25 सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। गुटनिरपेक्ष का तात्पर्य है किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना, यानी शक्ति गुट का तात्पर्य है जो युद्धवाद को, साम्राज्यवाद को, विस्तारवाद को, सैनिकवाद को बढ़ावा देने वाली ताकतें हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। गुटनिरपेक्ष मंच को असंलग्नता की नीति भी कहते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM कैपिटल लेटर में। निर्गुट आंदोलन भी कहते हैं। इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। मेन मकसद यही था कि हम एक ऐसा मंच बनाएं जिसमें किसी तरह का सदस्य राष्ट्रों के साथ भेदभाव न हो, शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग कर दें, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण किया जाए, सैन्य संगठनों से, गठबंधनों से दूरी बनाकर रखी जाए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए और रंग भेद की नीति उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियों में थी, रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना एवं मानवाधिकार की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना इस मंच का मेन मकसद था और ये खुला मंच था। सभी सदस्य राष्ट्रों को आह्वान कर रहा था, आइए इस मंच में शामिल हों। स्वतंत्रता की, सार्वभौमिकता की, आत्मनिर्भरता की, स्वावलंबन की भावना से ओतप्रोत होकर नवोदित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र अपने ढंग से अपनी नीतियों का निष्पादन करें, सिद्धांतों, कार्यक्रमों के आधार पर, सार्वभौमिकता के आधार पर कार्य करें और बहुत अधिक इसको लोकप्रियता भी मिली। गुटनिरपेक्ष मंच के इस आह्वान से और इसकी स्थापना से यूएनओ के शक्ति संपन्न राष्ट्रों को एकदम से चुनौती भी मिली, क्योंकि सदस्य राष्ट्र जो दुनिया के नवोदित राष्ट्र थे, उनका झुकाव गुटनिरपेक्ष मंच की तरफ होने लगा। अब बात आती है, उस समय शीत युद्ध था, सैनिकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया जा रहा था, शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। सदस्य राष्ट्र नवोदित थे, उनको अनेकों प्रकार की समस्याएं थी, उनके निवारण की आवश्यकता थी, डेवलपमेंट की आवश्यकता थी। ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्कालीन परिस्थितियां थी। उस परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष मंच को बहुत अधिक प्रासंगिक माना गया।
1983 में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। 1983 इंदिरा गांधी ने उनकी लीडरशिप की थी और वह विश्व का सबसे बड़ा शांति का आंदोलन माना गया था। उस समय इसकी सदस्य संख्या 101 थी और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 120 है। यूएनओ के लगभग सदस्य राष्ट्र गुटनिरपेक्ष मंच के ही भी सदस्य हैं और महाशक्ति संपन्न राष्ट्रों के सामने उभरता हुआ भारत उनके लिए एक आंख की किरकिरी बन गया था। लोगों का रुझान देखते हुए सदस्य राष्ट्र शांति चाहते थे, युद्ध कोई नहीं चाहता था, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का विनाश होता है। कतिपय परिस्थिति उत्पन्न ऐसी हो जाए कि युद्ध करना पड़े तो सुविचारित युद्ध होना चाहिए। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की थीम है। अब आप ये देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष मंच जिन समस्याओं को लेकर बना था या जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, जो तत्कालीन मुद्दे थे, वो लगभग 1990 के दशक में दौर में पूरे हो गए। यानी 1990 के आते आते एक महानतम शक्ति का पराभव हो गया, पतन हो गया, और वो महानतम शक्ति थी सोवियत संघ। एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब प्रश्न ये उठने लगे कि गुटनिरपेक्ष मंच की क्या प्रासंगिकता रह गई कि उसको बनाए रखा जा सके। अब बात ये आती है, समय और परिस्थितियों के अनुरूप समस्याएं भी बदल जाती हैं। प्राचीन समस्याएं अगर सॉल्व हो गई तो नवीन समस्याएं, नवीन मुद्दे, नवीन उम्मीदें, नवीन आयाम पैदा हो गए। सबसे बड़ी बात है, विश्व शांति की स्थापना के लिए इस मंच की महती आवश्यकता है, क्योंकि कम से कम एक ऐसा मंच है जिसमें दुनिया के देश ये चाहते हैं युद्ध, आतंक नहीं होना चाहिए, चारों तरफ शांति होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले राष्ट्र, जिसमें भारत अग्रणीय देश है, विश्व शांति की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष मंच की प्रासंगिकता को बल दिया जाता है। दूसरा पहलू आता है क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता। क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्र की प्रमुखता के लिए, राष्ट्र की सर्वोच्चता के लिए, आंतरिक और बाह्य रूप से डिसीजन मेकर होने के लिए इस मंच की बहुत आवश्यकता है। न्याय संगत विश्व व्यवस्था। विश्व में 1945 के बाद दो विचारधाराएं सामने आई, पूंजीवादी और साम्यवादी। पंडित नेहरू का कहना था, हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे, हम किसी भी विचारधारा में नहीं जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर काम करेंगे, लेकिन तटस्थ नहीं रहेंगे। जहाँ कहीं न्याय को खतरा होगा, आक्रमण की संभावना होगी, स्वतंत्रता को खतरा होगा, न्याय को धमकी दी जाती हो गई, वहाँ न तो हम चुप रहे हैं न ही रहेंगे। ये हमारी पॉलिसी पैरामीटर रहेगा। इसलिए इसे न्याय संगत विश्व व्यवस्था के लिए भी उचित माना जाता है। विकासशील देशों के लिए ये एक मंच है। कम से कम गुटनिरपेक्ष मंच के आधार पर और स्थापना के बाद से अनेक मंचों ने जन्म लिया, चाहे वो ग्रुप G15 हो, G7 हो, G8 हो, G77 हो। मतलब इस तरह से छोटे छोटे ग्रुपों में बंधकर सदस्य राष्ट्रों ने काम करना शुरू किया कि हम बड़े ग्रुप में सक्सेस नहीं हैं तो चलो छोटे ग्रुप के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, जैसे दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। इसी तरह से ये सिलसिला, ये कारवां आगे बढ़ता गया और इस मंच से आज वर्तमान संदर्भ में यदि अपन देखें
तो आज हमारे सामने एक समस्या है जो विश्व स्तर की भी है और भारत की भी है, कोरोना वायरस महामारी। और इस महामारी से निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता पड़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या राष्ट्रीय सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है जब हम किसी संगठन से जुड़े हों, किसी संस्था से जुड़े हों, किसी एनजीओ से जुड़े हों। और मौजूदा स्थिति एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा भी और बहुत समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण पोल्यूशन है, बाल श्रमिकों की समस्या है, साइबर क्राइम है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, द्विपक्षीय विवाद है और जलवायु परिवर्तन है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे निपटने के लिए भी हमें बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम संगठन के माध्यम से, सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से कार्य करेंगे, तभी आगामी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष मंच जिन उद्देश्यों को लेकर बना था, जिन बातों को, मुद्दों को लेकर बना था, वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप थी। उनमें अधिकांशतः समस्याएं सुलझ भी गई, लेकिन आज भी इसकी महती आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष मंच विकासशील देशों का मंच है, नवोदित देशों का मंच है। और गुटनिरपेक्ष मंच में विशेष बात यह है कि अधिकांश सदस्य राष्ट्र इसमें शांति व्यवस्था चाहते हैं और समन्वय चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं, मुक्त व्यापार व्यवस्था चाहते हैं। और इसी आधार पर हम इसको एक प्रासंगिकता के रूप में देख रहे हैं। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है।